पहचानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक के महाराज उससे प्रेम होने वाला नहीं है। और इसी को कहा गया है महिमा, महात्म। जैसे कोई भी हम सामान खरीदने जाते हैं दुकान में, तो सबसे पहले उसके बारे में टटोल लेते हैं, अच्छे से पहचान लेते हैं, परख लेते हैं, तब जाकर के उस वस्तु को खरीदते हैं। तो इसी को कहा गया है भागवत का महात्म। अब भागवत हमको देती क्या है, भागवत से हमको मिलता क्या है? तो व्यास जी ने एक श्लोक में लिखा भागवत क्या देती है, तो कहा गया पंचोग्र पापा छल छद्मकारिणा। पंचोग्र पापा, 5 प्रकार के महापापी। सबसे पहला बात सुन लो भाई, 5 प्रकार के महापापी, पापी नहीं महापापी। अब महापापी किसको कहते हैं? देखो, एक छोटा दुकानदार होता है और एक बड़ा दुकानदार, जिसको होलसेल वाला कहते हैं। तो ये पाप छोटा हो गया और महापाप बड़ा। अब महापापी किसको कहते हैं? तो सबसे पहला कहा गया महाराज, सबसे पहला महापाप किसको कहा गया? तो कहा गया चोरी करना पाप है, लेकिन स्वर्ण की चोरी करने वाला महापाप। सबसे पहला नंबर का स्वर्ण की चोरी करने वाला महापाप। दूसरा, हिंसा करना पाप है, लेकिन गाय की हिंसा करना, गौ हत्या करने वाला महापाप, ये दूसरा नंबर का है। अब तीसरा, झूठ बोलने वाला महापापी, नहीं असत्य सम पातक पुंजा। झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं है भाई। तीसरे नंबर के पाप में संज्ञा आती है, तो कहा गया झूठ बोलने वाला महापापी। अब चौथा इससे भी खतरनाक है, तो कहा गया महाराज चौथे नंबर का महापापी कौन? तो मदिरा पीने वाला महापापी। अब इससे भी खतरनाक है 5वां नंबर का, तो कौन? मदिरा पीने वाले का संग करने वाला। हाँ, भले वो नहीं लेता, लेकिन उसकी संगति करता है महाराज, वो भी महापापी की संज्ञा में आएगा। इसीलिए कहा गया महाराज 5 प्रकार के महापापी अगर 7 दिन तक के भागवत की सानिध्यता स्वीकार करता है, तो महाराज भागवत उसको मुक्ति देती है। इसीलिए कहा गया महाराज पंचोग्र पापा छल छद्मकारिणा। व्यास जी ने बड़ा सुंदर बात कही कि महाराज 5 प्रकार के महापापी तर जाते हैं अगर 7 दिन तक के भागवत की कथा सुनता है। अब व्यास जी को इतने में भी मन नहीं भरा, कितनी विशेषता बखान किए हाँ भागवत की, इतने में मन नहीं भरा। तो व्यास जी ने फिर कलम उठाया, फिर लिखा कि महाराज क्रूर कुटिल खल कुमति कलंकी। क्रूर व्यक्ति, कुटिल व्यक्ति, कुमति व्यक्ति, कलंकी व्यक्ति। महाराज अगर ये भी अगर क्रूर कुटिल खल कुमति कोलंकी, अगर ऐसा व्यक्ति भी महाराज अगर भागवत की सानिध्यता स्वीकार करता है, 7 दिन तक के भागवत की कथा श्रवण करता है, तो भागवत उसको मुक्ति देती है। दूसरी, इतने में भी मन नहीं भरा व्यास जी का, फिर लिखा कि महाराज कोटि विप्र बदला गए जाहू। कोटि विप्र, एक ब्राह्मण नहीं, एक ब्राह्मण को मारने वाला नहीं, करोड़ों करोड़ों ब्राह्मण का हत्यारा, अगर वो भी 7 दिन तक के भागवत की कथा सुनता है, तो भागवत उसको मुक्ति देती है। जबकि भगवान ने स्वयं कहा है गीता में कि बेटा विपदा नहीं व संतो तत्र तत्र जगुद्गुरु। बेटा ब्राह्मण का हक वध नहीं करना है, लेकिन यहाँ पर लिखा गया कि महाराज करोड़ों ब्राह्मण का हत्यारा भी अगर महाराज 7 दिन तक के भागवत की कथा सुनता है, तो भागवत उसको मुक्ति देती है। ये भागवत की कथा है भाई। अब और कहा गया भागवत और क्या है, तो कहा गया प्रेत पीड़ा विनाशनीर भागवती वार्ता। प्रेत पीड़ा को दूर करती है भागवत की कथा। हाँ, प्रेत पीड़ा को दूर करने वाली यदि कोई कथा है, तो वो भागवत की कथा है। विज्ञान आज तक ऐसी कोई दवा नहीं बना पाई कि अगर पिता का तबीयत खराब है और बेटा दवाई खा ले, तो महाराज पिता के तबीयत में सुधार नहीं आ पाएगा। ऐसी कोई दवा विज्ञान नहीं बना पाया, लेकिन वो भागवत की कथा है भाई। पिता के गुजर जाने के बाद अगर एक आसन पर बैठकर 7 दिन तक के बेटा भागवत की कथा सुनता है, तो भागवत उसको मुक्ति देती है। अगर ऐसी कोई दिव्यतम कथा है, तो महाराज ये भागवत की कथा है। इसीलिए कहा गया महाराज जन्मांतरे भवेत् पुण्यम और तदा भागवतम लभेत्।
करोड़ों करोड़ों जन्म का पुण्य उदय होता है तो जीव मात्र को भागवत की कथा श्रवण करने का सुयोग्य अवसर प्राप्त होता है। और माघ का महीना ऐसे भी अपने आप में पुण्य है। माघ मास भर मकर नहाई। हाँ महाराज, मकर संक्रांति का पावन पर्व गया है, अभी लोग डुबकी लगा रहे, स्नान कर रहे हैं, हमको भी ये अवसर प्राप्त हुआ है। तो इतना सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है तो महाराज ये अवसर को ऐसे ही जाने नहीं देना है। हाँ बिल्कुल, आइए इसमें गोता लगाइए, जितना ज्यादा से ज्यादा पुण्य कमा सकते हैं। भागवत पुण्य कमाने का विषय है भाई। हाँ पुण्य कमाने, रे पुण्यति गर्जति गर्जति, जितना पुण्य लूट सकते हो कमा सकते हो ये है। और कलयुग में एक और कही गई कि महाराज सबसे ज्यादा पुण्य कहाँ है, तो कहा गया भागवत की कथा श्रवण करने में। भागवत की कथा श्रवण करने में जो पुण्य है वो पुण्य कहीं नहीं है। क्यों? क्योंकि भागवत की जो कथा है महाराज साक्षात भगवान कृष्ण की वांगमयी मूर्ति है। 12 स्कंद है इसमें, 18,000 श्लोक, 18,000 श्लोक, 12 स्कंद। और महाराज प्रत्येक स्कंद भगवान की वांगमयी मूर्ति है। जब भगवान निधाम जब गमन किए, जाते जाते उद्धव जी ने पूछा कि महाराज आप जा रहे हैं लेकिन आप रहोगे कहाँ? क्या वैकुंठ में रहोगे? क्या स्वर्ग में रहोगे? कहाँ रहोगे महाराज? भगवान ने कहा बेटा ना हम जना में वैकुंठे ना हम क्षीर सागरा। बेटा ना तो मैं वैकुंठ में रहूंगा, ना तो मैं क्षीर सागर में रहूंगा, ना तो मैं स्वर्ग में रहूंगा। मैं कहाँ रहूंगा? तो कहा गया कलयुग में अगर मैं कहीं रहूंगा तो भागवत में आश्रय तिष्ठ, मैं भागवत में ही समाहित हो जाऊंगा। और उसी दिन से भगवान कन्हैया भागवत में ही समाहित हो गए। और प्रत्येक स्कंद भगवान की वांगमयी मूर्ति है। थोड़ा सा छवि को ध्यान कर लीजिए। भगवान कन्हैया की प्रथम स्कंद भगवान का चरण पादुका बताया गया है। द्वितीय स्कंद भगवान की घुटना की संज्ञा दी गई है। तृतीय स्कंद कटरी पोक्ता महाराज कमर को बताया गया है। और चतुर्थ स्कंद भगवान का नाभि, पंचम स्कंद भगवान का पीठ, षष्ठम स्कंद भगवान का पेट, सप्तम स्कंद भगवान का बाहुद्वयम, अष्टम स्कंद भगवान की ग्रीवा, नवम स्कंद भगवान का मुख, जिसमें नवम जिसमें ब्रह्मांड समाया है भाई। 9 पूर्णांक है क्योंकि इसीलिए मुख की संज्ञा दी गई है भगवान को 9वां। और भगवान राम कौन सी तिथि में जन्म लिए हैं? 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, 9वीं को आए हैं भगवान। इसीलिए 9वीं को ही 9 को भगवान अपना ब्रह्मांड बताया गया है। इसी 9 में ब्रह्मांड। और 9 को क्यों चुने? क्योंकि 9 को कहीं से भी गुणा करोगे 9 ही आएगा। गुणा करके देख लो ना, 9 एकम 9 दूनी 8 और 1 कितना हुआ? 9, 9 तिया 27, 7 2 9, 9 चौक 36, 3 6 9, 9 पंचे 45, 5 4 9, 9 नियम 81, 8 और 1 9, 9 दहाम 90। उसका भी धनांक निकालो, 9 धन शून्य बराबर 9। 9 पूर्णांक है भाई, 9 को कोई नहीं काट सकता। और अगर 4 युग है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सबकी आयु अगर जोड़ोगे उसका धनांक निकालोगे तो भी 9 आएगा। कलयुग की उम्र कितनी है? 4,32,000 साल। 4,32,000 साल कलयुग की आयु है। अब 4,32,000 का धनांक निकालिए। 4 धन 3 धन 2, 4 3 7 और 2 9, 9 आया। 8,64,000 द्वापर का है, उसको भी जोड़ लीजिए, सबका धनांक। इसीलिए 9 को महाराज भगवान की पूर्णांक महाराज ब्रह्मांड बताया गया है। 10वां स्कंद भगवान की आंखें है। 11 स्कंद भगवान का महाराज मस्तक को दी गई है। और 12 स्कंद भगवान की मुकुट है। प्रत्येक स्कंद भगवान कन्हैया की सेवा कर रही है, वो वांगमयी मूर्ति है। इसीलिए कहा गया कलयुग में अगर सबसे ज्यादा पुण्य कहीं है तो भागवत कथा श्रवण करने में है। अब कथा में आते हैं। कथा में कहा गया कि महाराज एक बार कलयुग का जब आगमन हुआ तो सूत जी महाराज बैठे थे 88,000 ऋषि गणों के बीच में। 88,000 ऋषि गणों ने कहा महाराज हमें ऐसी दिव्यतम कथा बताइए जो मम कर्ण रसायन, मेरे कानों के लिए रसायन सिद्ध हो। रसायन मतलब औषधि, औषधि मतलब दवाई। भागवत की कथा तो कथा है ही, लेकिन साथ साथ दवाई का भी काम करती है भाई।
दवाई का काम। शरीर के विकार को यदि कोई समाप्त करता है तो वो भागवत की कथा है, क्योंकि प्रत्येक श्लोक भगवान की शरीर की संज्ञा दी गई है। और यदि आपको यकीन नहीं तो 7 दिन तक के आप पारायण सुन लीजिए। पहले ब्लड टेस्ट करा लीजिए आज, और उसके बाद महाराज जो भी विकार है आपके रक्त में या शरीर में, उसके बाद 7 दिन तक के महाराज आप एक आसन पर बैठ के पारायण सुनिए संस्कृत में, जो सुबह पंडित जी यहाँ पर पारायण करेंगे। 7 दिन तक के महाराज पारायण सुनिए, उसके बाद फिर ब्लड टेस्ट कराइए। प्रमाणित बात बोलता हूँ महाराज, आपके शरीर में जो विकार है वो रक्त के विकार यदि कोई दूर कर सकता है तो वो भागवत की कथा है, वो दिव्यतम कथा है। इसीलिए कहा गया मम कर्ण रसायनम। एक ने कहा महाराज बैठेंगे तो पारायण सुनने के लिए संस्कृत वाणी है, हाँ संस्कृत ऐसे भी समझ नहीं आता। अब समझ नहीं आ रहा है तो असर करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। जैसे मान लो किसी को सर्प डस लिया, बिच्छू डस लिया, अब वो मूर्छित हो गया, अब उसको हम लेकर के चले गए बैगा के पास जहर झड़ाने के लिए। अब वो तो मूर्छित है, बेहोश है, अब ले गए बैगा के पास लेटाए, राख लिया, मंत्र पढ़ा, मंत्र पढ़ के महाराज उसके शरीर में जो जहर लगी थी वो मंत्र के माध्यम से बाहर निकाल दिया। वो व्यक्ति सुना क्या उसको? वो तो बेहोश पड़ा, हाँ, फिर भी उसके शरीर में जो जहर लगी थी वो जहर निकल गई, सिर्फ एक छोटा सा मंत्र। अब ये अनुमानित लगाइए महाराज, ये भागवत का 18,000 श्लोक है, कितना प्रभाव होगा इसमें, जिसमें भगवान साक्षात बैठे हैं। इसलिए मैं कह दूं मम कर्ण रसायनम, महाराज ये कानों के लिए रसायन है, दवाई का काम करती है। और बड़े भाग मानुस्तन पावा, जो हमको कथा श्रवण करने का समय मिल रहा है। और कौन सी कथा? भागवत की कथा, जिसको देवतागण तरसते हैं सुनने के लिए, तरसते हैं देवतागण, जो कथा हम सुन रहे हैं भाई। इसीलिए कहा गया बड़े भाग मानुस्तन पावा, बड़े भाग्य से मनुस्तन की प्राप्ति होती है भाई। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, सुर दुर्लभ और सब ग्रंथ ही, एक ग्रंथ नहीं, वेद उपनिषद मीमांसा जितने हैं सब मनुष्य तन की प्रशंसा करते हैं। क्या खासियत है मनुष्य तन की? क्या खासियत हुई हमारे मन के का? मुलत नहीं लगे कुछ खासियत, ठंडा लगे तन जैकेट पहन, स्वेटर पहन, कंटोप लगा, मोजा पहन, पानी गिरी तन छत्ता ओढ़, रेनकोट ओढ़, भीग मत जाओ, धूप लगी तन छाया जा, कोई खासियत दिखते नहीं। फिर भी वेद मीमांसा उपनिषद सब मनुष्य तन की प्रशंसा करते हैं। क्या खासियत है? एक बार जब का जानवर रहीस ना, सब के सब हड़ताल कर दी ब्रह्मा के पास, ब्रह्मा जी ये सृष्टि को बनाने वाले आप हो, फिर भी मनुष्य तन की प्रशंसा की बखान की जाती है, हमारी प्रशंसा नहीं होती, हाँ हमारी क्या गलती है? ब्रह्मा जी बोले बेटा कल आना, कल बताऊंगा कि मनुष्य तन की खासियत क्या है और तुम्हारी क्या खासियत है, और तुम्हारी प्रशंसा क्यों नहीं होती, मनुष्य की प्रशंसा क्यों होती है, कल बताऊंगा। ब्रह्मा जी घोषणा कर दिए। दूसरे दिन जितने जानवर थे सब के सब ब्रह्मा जी के पास आ गए, मनुष्य भी बैठा वहीं पर। मनुष्य से पूछा, मनुष्य बता बेटा तेरी खासियत क्या है, हाँ जो वेद मीमांसा उपनिषद सब बखान करते हैं, तेरी खासियत क्या है? मनुष्य बोला महाराज हमारी खासियत, अरे हमारी खासियत ये है कि हम सबसे ज्यादा सुंदर हैं। अपने आप को सुंदर बोला मनुष्य, और जैसे सुंदर बोला ना वहीं पर मृगा बैठा था। हाँ मृगा बोला भैया तू मेरे से ज्यादा भी सुंदर नहीं हो सकता, क्योंकि किसी की सुंदरता की परिचय देते हैं ना तो मृग नैनी शब्द कहते हैं। और देखो आदमी के मरने के बाद आदमी के चमड़ी की कोई खासियत है, इसकी कोई उपयोगिता है? जल करके समाप्त राख बन जाता है। 3.5 हाथ का शरीर 3 बोरी राख में निकल जाता है भाई। महाराज चमड़ी की कोई खासियत नहीं, लेकिन
मरने के बाद, मृगा के मरने के बाद उसकी चमड़ी को निकाल करके बड़े बड़े ज्ञानी, ध्यानी, महात्मा, संत उसमें बैठ करके तपस्या करते हैं। मनुष्य बोला हम सुंदर नहीं है, हार गया मनुष्य। ब्रह्मा बोला बेटा तू हार गया, और कोई खासियत? मनुष्य बोला महाराज हम सुंदर नहीं है ना तो हम सबसे ज्यादा चालाक हैं। अपने आप को चालाक बोला मनुष्य, और जैसे ही चालाक बोला वहीं पर कौवा बैठा था। कौवा बोला भैया तू मेरे से ज्यादा चालाक नहीं हो सकता, क्योंकि कोई चालाक होता है ना तो क्या कहते हैं, अरे क्या कौवा की तरह चालाक है यार। फिर हार गया मनुष्य। ब्रह्मा बोला भैया तू माइनस पॉइंट में जा रहे जी, और कोई खासियत होगा तो बता। मनुष्य बोला हम सुंदर भी नहीं है, मनुष्य बोला हम चालाक भी नहीं है, हमारी खासियत यही है महाराज कि हम सबसे ज्यादा गधे हैं। अपने आप को गधा बोला मनुष्य। गधा जानते नहीं? हाँ, अब गधा बोलिस ना अपन आपला तू कर मनुष्य गधा तको बैठे रहा है। गधा किसते मोर असल गधा भी नहीं हो सकता। काबर गधा गधा है भाई, गधा के कोई दूसरा विकल्प नहीं हो सके, वो गधा है। हाँ, हार गया मनुष्य। ब्रह्मा जी बोले भैया तू क्या कर रहा है जी? हाँ, मनुष्य बोला महाराज हम सुंदर भी नहीं है, हम चालाक भी नहीं है, हम मूर्ख भी नहीं है। तो मनुष्य बोला हम सबसे ज्यादा ताकतवर है। अपने आप को ताकतवर बोला। जैसे ही ताकतवर बोला बैठा था सिंह, मारा दहाड़। जैसे ही दहाड़ मारा, ये ताकतवर कहने वाला मनुष्य ब्रह्मा की गोदी में जाकर के छिप गया। हाँ, फिर ब्रह्मा जी बोले भैया तू तो पूरा हार गया जी, नाक कटा दिया हमारी। हम तो बुलाए थे तुम्हारी खासियत पूछने के लिए, तुम तो पूरे जीरो हो। मनुष्य बोला महाराज ना तो हम सबसे ज्यादा सुंदर हैं, ना चालाक हैं, ना मूर्ख हैं, ना ताकतवर है। अगर हमारी सबसे कोई खासियत है तो हम सब, हमारी खासियत यही है कि महाराज हम सिर्फ हंस सकते हैं। अगर हंसने का गुण किसी को दिया है भाई तो सिर्फ मनुष्य को दिया है, और किसी को हंसने का गुण नहीं दिया गया है। भैंसल हंसत देखे हो का? अब मैं नहीं देखे हूं भाई। महाराज सोता मनुष्य भी है, सोता जानवर भी है, खाता मनुष्य भी है, खाता जानवर भी है, रोता मनुष्य भी है, रोता जानवर भी है। लेकिन अगर हंसने का गुण किसी को दिया है तो महाराज वो सिर्फ मनुष्य को दिया है। इसलिए मैं कह दूं अगर इतनी सुंदर हंसी बना करके भगवान भेजे हैं मुख में, तो मैं कह दूं ये शरीर को महाराज रो करके मत बिताओ, रो करके व्यर्थ ना गवाओ शरीर को। एक कितना भी दुख रहे जीवन में, लेकिन जब एक ठो सेल्फी जब लेते हैं, हाँ आपके ही भाषा में समझाओ, सेल्फी जब लेते हैं तो चेहरों में ऑटोमेटिक मुस्कान आ जाती है, और एक हंसने के कारण हमारा फोटो कितना सुंदर आता है। अगर महाराज यही हंसी 24 घंटा अगर रखे रहे जीवन में तो हमारा जीवन कितना सुंदर बन सकता है भाई। इसलिए मैं कह दूं भगवान हंसने के लिए बनाए हैं। हंसते रहिए, मस्त रहिए। किसके पास गम नहीं है, किसके पास दुख नहीं है? संसार में ऐसा कोई व्यक्ति बता दो जो दुख में जीवन ना जी रहा हो। हाँ, सब दुख में जीवन जी रहे हैं। गमों का जहर जिसको पीना आ गया, गमों का जहर जिसको पीना आ गया, अरे हकीकत है जहां में उसको जीना आ गया। सिद्धांत बना लो जीवन को। हाँ, बड़े आदमी भी रोवत है, गरीब आदमी भी रोवत है। बड़े आदमी भी रोवत है, गरीब आदमी भी रोवत है। गरीब आदमी पूछो ते काबर रोथत जी, तो वो कथे महाराज 24 घंटा कमात हो, 2 रुपया बचा नहीं पावत। अब ओकर रोना समझ आत, 24 घंटा हटर हटर कमात बेचारा 2 रुपया नहीं बचा पावत, तेकर से रोवत। बड़े आदमी पूछे ते काबर रोवत, तोरती तो भगवान के दे सब कुछ है, बैंक बैलेंस है, मोटर है, गाड़ी है, बंगला है, खेत है, खार है, तरिया है, डबरी है, सब चीज है तोरती, तय काबर रोवत। तब बड़े आदमी कहते महाराज मुश्किल से 2 रोटी खाता हूँ, पचता नहीं है। हाँ, वो बचत नहीं है कि रोवत है गरीब। हाँ, और बड़े है बचत नहीं है कि रोवत है। रोना सबके जीवन में है भाई। हाँ, लेकिन इस रोने को भी अगर हंसी में अगर बदलना है तो परमात्मा की सानिध्यता स्वीकार कर लो। न खिलखिलाती जिंदगानी चाहिए, न काव्य में ऐसी रवानी चाहिए, अरे हो जाती है दुनिया उसकी, बस एक उसकी मेहरबानी चाहिए। महाराज अपना समय, अपना ध्यान, अपना धारणा
अपना संकल्प उस परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दो भाई, बस आपकी जीवन हंसी में गुजर जाएगी। भगवान शंकर ने भी मां पार्वती से कहा कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा ये संसार झूठा है, अगर सच्चा कोई है तो परमात्मा की प्रीति, परमात्मा का चरण, परमात्मा का भजन, जीवन इसमें समर्पित कर दो भाई, आपकी जीवन मस्त मौज में बदल जाएगी। और ये कब बदलेगी? जब भागवत की कथा सानिध्यता स्वीकार करेंगे। देव दुर्लभी भागवती वार्ता, भागवत की कथा है क्या? तो कहा गया महाराज भागवत की कथा वो कथा है जो अमर भी बनाती है और निडर भी बनाती है। हाँ, अमर भी बनाती है, निडर भी बनाती है। स्वर्ग का अमृत की खासियत क्या है? वो सिर्फ अमर बनाती है लेकिन निडर नहीं बना सकती। हम जैसे यहाँ चाय पीथन ना, बेटी वैष्णव देवता मनुहा अमृत पीते सुबह उठते साथ, भले अमृत पीते, अमर है लेकिन निडर नहीं। अच्छा, सबसे ज्यादा डर का चीज के कि मैं मरो मत, बस वही डरे, मैं मरो मत। अब अमर अमृत पी लिए तो अमृत पीने के बाद मरना ही नहीं है तो डरना काहे का? फिर भी देवतागण अमृत पीने के बाद भी डरते हैं। जब परीक्षित को श्राप लगी ना, परीक्षित को श्राप लगने के बाद परीक्षित गंगा घाट पहुंचा, और जब परीक्षित गंगा घाट पहुंचा, सुखदेव जी गए कथा सुनाने के लिए। जैसे सुखदेव जी बैठे भागवत की कथा सुनाने के लिए, देवताओं के कान में खबर चली गई। हाँ, जहां जहां कथा होती है स्वर्ग में खबर पहले पहुंच जाती है और देवतागण आते हैं सुनने के लिए। अभी भी तेजराम भाई कथा करा रहे हैं, स्वर्ग लोक में खबर चली गई है और देवतागण आएंगे सुनने के लिए। कब आते हैं? तो कहा गया सुबह की समय आते हैं। जो संस्कृत वाणी जब कहते हैं ना, संस्कृत में जब पारायण होता है तो उस समय आते हैं देवतागण सुनने के लिए, क्योंकि वो देववाणी है। और जो ये हिंदी में जो समझाया जा रहा है ये कथा आप लोगों के लिए है। अगर देवताओं से मुलाकात करना है तो सुबह आइए, और कथा समझना है तो दोपहर के समय आइए। तो देवताओं के कानों में खबर गई, देवतागण आ गए कथा सुनने के लिए। कहां? गंगा घाट पर। और जैसे ही गंगा घाट पर पहुंचे, सुखदेव जी को प्रणाम किए। सुखदेव जी से कहे कि महाराज जो कथा अमृत आप परीक्षित को दे रहे हो वो कथा अमृत हमें दे दीजिए, और इसके बदले स्वर्ग का अमृत परीक्षित को दे दो। क्योंकि परीक्षित कथा क्यों सुन रहा है कि 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से परीक्षित की मृत्यु होगी। मृत्यु को सुधारने के लिए परीक्षित कथा सुन रहा है। देवतागण कहे कि महाराज स्वर्ग का अमृत परीक्षित को दे दो, इसके बदले में महाराज स्वर्ग का अमृत जो भागवत कथा अमृत है उसे हमें दे दीजिए। सुखदेव जी बोले बेटा ये तुम लोग लेन देन करने आए हो, और जो लेन देन करने वाला होता है वो कथा का अधिकारी नहीं हो सकता। कथा कब मिलेगी? जब महाराज निस्वार्थ भाव से बैठ करके हम कथा सुनेंगे तभी हमको कथा मिल सकती है। तो सुखदेव जी ने कहा बेटा ठीक है, तुम कह रहे हो कि ये स्वर्ग का अमृत परीक्षित को पिला दो, इसको पीने के बाद परीक्षित को क्या फल मिलेगा? तो देवतागण कहे महाराज अगर परीक्षित अमृत पी लेता है तो तक्षक का बाप भी डसेगा तो परीक्षित मरने वाला नहीं है। सुखदेव जी बोले बेटा भले परीक्षित अमर हो सकता है लेकिन परीक्षित निडर नहीं हो सकता, क्योंकि स्वर्ग का अमृत में वो गुण है, अमर भले बनाती है लेकिन निडर नहीं बनाती। तुम लोग डरपोक हो, सुखदेव जी ने कहा देवतागण को। देवतागण बोले महाराज हम कहाँ डरपोक है। सुखदेव जी ने कहा बेटा अगर डरपोक नहीं हो तो तुलसीदास जी कैसे लिख दिए कि रावण आवत सुनहु सकोहा और देवन तक्यों मेरी गिरी खोहा। जब रावण गरज करके चलता था ना तो ये जितने देवतागण हैं अमृत पीने वाले सब के सब गिरी कंदरा में जाकर के छुप जाते थे। अरे जब मरना ही नहीं है तो डरना काहे का जी।
तो स्वर्ग का अमृत वो अमृत है जो अमर बनाती है लेकिन निडर नहीं बना सकती। लेकिन भागवत की कथा अमृत वो अमृत है जो अमर भी बनाती है और साथ साथ निडर भी बनाती है। परीक्षित अमर है कि नहीं है? अमर है, बिल्कुल अमर है। जब तक सूरज चांद रहेगा इस धरती पर परीक्षित का नाम रहेगा। और जहां जहां भागवत की कथा होती है एक परीक्षित जन्म ले लेते हैं। अभी 7 दिन तक के भाई तेजराम वर्मा जी जो बैठे हैं, एक आसन पर बैठ के कथा श्रवण कर रहे हैं, महाराज इनको परीक्षित के नाम की संज्ञा दी जाएगी। हाँ, इसलिए परीक्षित अमर है भाई। और अमरता 7 दिन तक के जब परीक्षित कथा सुना, कथा सुनने के बाद महाराज सुखदेव जी पूछे, परीक्षित आज 7वां दिन है बेटा, तक्षक नाग आएगा और डसने के बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, क्या मरने से डर लग रहा है? परीक्षित ने कहा, महाराज या मरने से जग डरे, अरे मोरे मन आनंद, औ कब मरी हो कब पाई हो पूरन परमानंद। अरे महाराज मैं तो यही चाहता हूँ कि तक्षक अभी आए और मुझे डस ले और मेरी आत्मा परमात्मा के चरणों में विलीनकृत हो जाए। वो भागवत की कथा है भाई, जो अमर भी बनाती है और निडर भी बनाती है। नारद जी जब सुने कि बड़े भाग मानुष तन पावा, मनुष्य तन की प्रशंसा को जब सुने ना, तो नारद जी मनुष्यों की गतिविधि देखने के लिए मृत्यु लोक आए कि मनुष्य आखिर करता क्या है। जो वेद मीमांसा उपनिषद उसकी महिमा का बखान कर रहे हैं, और जब मृत्यु लोक ऐसा नारा था तो मोर ख्याल से लुक भी ऐसा होगा। हाँ, कब मृत्यु लोक से लुक बाहर तो नहीं। वो ये सोच के आए ऋषि कि हाँ 24 घंटा में 18 घंटा आदमी हाँ भगवान की पूजा करत हो, लेकिन यहाँ देखिए तो कहाँ 18 घंटा दादा, 18 मिनट टाइम नहीं है भगवान में। दिल में हाथ रख करके कह दो भाई, प्रतिदिन कितना घंटा हम पूजा करते हैं भगवान की? कतेक कतेक देर देते भगवान ले दे के मुश्किल से 5 मिनट, कभू कभू हुआ छूट जाते, झंझट लगते पूजा सब ले जा। मैं तुम्हारा नहीं कहा था, मैं अपन आपला बता था। हाँ, सब ज्यादा टेंशन लगता है, नहाए स्नान, अरे यार पूजा करता है यार। हाँ, ओकरे से किस का भोजन 3 बार हो ही, लेकिन भजन 1 बार भी नहीं हो सके, कभी कभी वो भी छूट जाते। ओकरे से कथे ना 3 बार भोजन और भजन 1 बार, 3 बार भोजन और भजन 1 बार, उसमें भी आते हैं झंझट 1000। 3 बार भोजन और भजन 1 बार, 3 बार भोजन और भजन 1 बार, उसमें भी आते हैं झंझट 1000, उसमें भी आते हैं झंझट 1000। 3 बार भोजन और भजन 1 बार, 3 बार भोजन और भजन 1 बार, उसमें भी आते हैं झंझट 1000, उसमें भी आते हैं झंझट 1000। मेरा कहता है मंदिर को आओ, मन मेरा कहता है मंदिर को आओ, मंदिर को आओ जरा पूजा करे आओ, मंदिर को आओ जरा पूजा करे आओ। जाते जाते रास्ते पे आ गया बुखार, जाते जाते रास्ते पे आ गया बुखार, उसमें भी आते हैं झंझट 1000, उसमें भी आते हैं झंझट 1000। 3 बार भोजन और भजन 1 बार, 3 बार भोजन और भजन 1 बार, उसमें भी आते हैं झंझट 1000, उसमें भी आते हैं झंझट 1000।
परिवार, उसमें भी आते हैं झंझट बाजार, उसमें भी आते हैं झंझट बाजार। 3 बार भोजन और भजन एक बार, 3 बार भोजन और भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट बाजार, उसमें भी आते हैं झंझट बाजार। मेरा कहता है पूजा करे आओ, मन मेरा कहता है पूजा करे आओ, पूजा कर आओ थोड़ा भजन करे आओ, पूजा कर आओ थोड़ा भजन करे आओ। जपते माला पे आ गए रिश्तेदार, जपते माला में आ गए रिश्तेदार, इसमें भी आते हैं झंझट बाजार। और भजन एक बार, 3 बार भोजन और भजन एक बार, इसमें भी आते हैं झंझट बाजार, इसमें भी आते हैं झंझट बाजार, इसमें भी आते हैं झंझट बाजार, इसमें भी आते हैं झंझट बाजार। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। नारद जी गतिविधि देखने के लिए जब मृत्यु लोक पहुंचे तो नारद जी ये सोच करके आए थे कि जीव 18 घंटा भगवान की भजन करता होगा, लेकिन यहाँ आकर के देखे तो भाई 18 मिनट भी टाइम नहीं है मनुष्य के पास परमात्मा के लिए। बिल्कुल टाइम नहीं है। इसीलिए मैं कह दूं, अच्छा हम पेट पर 18 घंटा समय देते, लेकिन पेट बनाने वाले के लिए 18 मिनट भी टाइम नहीं। पेट बड़े, पेट बनाने वाला बड़े, बनाने वाला बड़े ना, तो ज्यादा समय पेट ला देना चाहिए कि पेट बनाइयल देना चाहिए। लेकिन हम कर क्या रहे हैं भाई, ठीक विपरीत जीवन जी रहे हैं। कोई व्यक्ति हमको घड़ी देता है तो हम उसको धन्यवाद कहते हैं, थैंक यू कहते हैं, लेकिन कभी उस परमात्मा को धन्यवाद दिया जिसने हमको हाथ दिया है? मान लो वो हाथ ला नहीं देती, नहीं बनाती तो ते घड़ी का में पहनते। गद्दारी है कि नहीं भाई? पेट के लिए आदमी 18 घंटा काम कर रहा है, लेकिन पेट बनाने वाले के लिए 18 मिनट भी टाइम नहीं है। उदरम भरिणो जीवा, व्यास जी ने लिखा, कलयुग में व्यक्ति उदरम भरिणो जीवा, उदरम मतलब पेट, पेट के लिए पूरा समय पेट में खपा रहा है। वारिका कुटी भाषण, अरे इतना अधर्म कर रहा है कि झूठ भी बोलना पड़ रहा है। उदरम भरिणो जीवा वारिका कुटी भाषण। नारद जी के सर में दर्द चालू हो गया। नारद जी बोले भाई मैं कहाँ आगे फंस गया, अरे मैं तो सोचा था यहाँ पुण्यात्मा लोग होंगे, लेकिन यहाँ पर तो पापी लोग भरे हैं। भगे नारद यहाँ से। नारद बोले कहाँ जाऊं? तो नारद ये सोचे कि शायद तक अभी तीर्थ में पुण्य हो रहा होगा, तीर्थ में जाकर के देखूं, वहां थोड़ा सा अविरल शांति मिलेगी। नारद जी मृत्यु लोक छोड़ करके जब तीर्थ में गए तो नारद जी के सर में और दर्द बढ़ गया। अरे यहाँ तो पापी लोग हैं, लेकिन तीर्थ में पाखंडियों का जमावड़ा है। हाँ, पाखंडी लोग बसे हैं भाई, और जब से पाखंडी वहां बैठे हैं, तीर्थ सारस्ततो गतः, तीर्थ की महिमा समाप्त हो गई। और मैं कह दूं, पापी का कल्याण हो सकता है भाई, लेकिन पाखंडी का कल्याण कभी नहीं हो सकता। धर्म के नाम पर जो लूट कर रहे हैं, धर्म के नाम पर जो बरगला रहे हैं, महाराज ऐसा व्यक्ति कभी पुण्य नहीं कमा सकता, कल्याण कभी नहीं हो सकता। पापी का कल्याण हो जाएगा, लेकिन महाराज पाखंडी का कल्याण नहीं हो सकता। नारद जी के सर में और दर्द बढ़ी। नारद बोले अब कहाँ जाऊं सर की दर्द दूर करने के लिए। नारद सोचे अभी भगवान निजधाम गमन किए हैं,
कलयुग का आगमन हुआ है, निज धाम गमन किए हैं, शायद तक वृंदावन की पावन धरा पर पहुंचो, जहां पर भगवान की महिमा का बखान कर रहे होंगे। नारद जी सीधा वृंदावन पहुंचे और जैसे ही वृंदावन में पहुंचे नारद जी देखे कि यमुना का जल महाराज ऐसा लग रहा है मानो कृष्ण की प्रतिमा को अपने शरीर में छुपा करके रखी है। नारद जी घूम रहे थे वृंदावन की मधुवन वाटिका में। वृंदावन में घूमते घूमते नारद जी की दृष्टि गई कि एक युवती रो रही है। युवती के पास नारद जी पहुंचे। नारद जी ने पूछा, कथम रोदयसी वाले, कथम रोदयसी वाले, कौन हो तुम, रो क्यों रही हो? युवती ने कहा, महाराज अहम भक्ति रीति ख्याता। अपना परिचय दी युवती ने, अहम भक्ति रीति ख्याता, मैं भक्ति हूं। तो रो क्यों रही हो? भक्ति ने कहा, मैं इसलिए रो रही हूं महाराज क्योंकि मेरा जन्म उत्पन्ने द्रविड़े देश से। भक्ति ने कहा, मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ। द्रविड़ देश में भक्ति का जन्म कहाँ हुआ है? द्रविड़ देश में। इसलिए जितने बड़े बड़े विद्वान हुए हैं, जगत गुरु शंकराचार्य, रामानंदाचार्य, महाराज ये सबका जन्म कहाँ हुआ है? द्रविड़ देश में, क्योंकि वहां भक्ति जन्म ली है। भक्ति ने कहा, उत्पन्ने द्रविड़े देशे वृद्धे कर्नाटके गताम, कर्नाटक में आई, कर्नाटक में मैं पली बढ़ी। उत्पन्ने द्रविड़े देशे वृद्धौ कर्नाटके गताम, गुजरते जठरऊ प्राप्त। कर्नाटक में पली बढ़ी और गुजरात में मैं बूढ़ी हो गई। गुजरात में बूढ़ी क्यों हो गई? इसलिए बूढ़ी हो गई क्योंकि गुजरात में महाराज वहां भक्ति शून्य हो जाती है। आपके शरीर में कितना भी भक्ति हो, लेकिन जैसे गुजरात के पावन धरा पर पहुंचोगे महाराज भक्ति समाप्त हो जाएगी। कंचन कामनी के प्रेमी बसे हैं वहां पर। इसलिए कहा गया, गुजरते जठरऊ प्राप्त, वृंदावन सखिनेव, तथा वृंदावन पहुंची पुनः जवान हो गई। तो नारद जी बोल रहे हैं, नारद जी बोले तो तुमको तो हंसना चाहिए। अरे बुढ़ापा के बाद आपको जवानी मिल गई, सबसे ज्यादा पुण्य है जीवन में आपके। क्योंकि सबसे बड़ा दर्द कौन सा है भाई? बुढ़ापे का दर्द। जवानी के बाद बुढ़ापा आता है, समझ आता है, लेकिन आपको बुढ़ापे के बाद जवानी मिल गई, गॉड गिफ्ट। अरे आपको तो हंसना चाहिए। भक्ति ने कहा, महाराज मैं हंस सकती हूँ लेकिन मैं चाह करके भी नहीं हंस पा रही हूँ। क्यों? मेरे दो बेटा है, ज्ञान और वैराग्य। ये दोनों मूर्छित अवस्था में पड़े हैं और बूढ़े हो गए हैं। नारद जी देख करके हाथ में जल लिए, जल लेकर के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किए, मारे सिंचन किए, ज्ञान वैराग्य आंख खोले उठने का प्रयास किए, फिर मूर्छित हो गए। फिर हाथ में जल लिए, गीता का पाठ किए, फिर सिंचन मारे, फिर महाराज आंख खोल करके ज्ञान वैराग्य उठने का प्रयास किया, लेकिन महाराज फिर मूर्छित हो गए। और जैसे मूर्छित हुए उसी समय आकाशवाणी हुई कि नारद तपः कुर्यात्, तपस्या करो। नारद जी तपस्या के लिए चल पड़े। जैसे ही तपस्या संपन्न हुई उसके बाद फिर आकाशवाणी हुई, नारद सत्संग कुर्यात्, सत्संग करो। अब नारद जी सत्संग की जब आकाशवाणी सुने, जितने संत महात्मा थे सबके पास जा जाकर के पूछने लगे, भाई सत्संग है क्या? क्या है सत्संग? जैसे ही नारद जी को देखते थे ना ऋषि महात्मा भागने लग जाते थे, क्योंकि सबको सत्संग कराने वाला कौन है? स्वयं नारद है। लेकिन आज नारद सत्संग की परिभाषा पूछ रहा है, आखिर सत्संग है क्या? फिर सीधा ब्रह्मा जी के बेटों के पास गए, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के पास, और पहुंच करके पूछे, महाराज सत्संग क्या है? चारों ऋषि कुमारों ने कहा, ज्ञान यज्ञ संसूचिका, सबसे बड़ा सत्संग कोई है तो भागवत का सत्संग। आप भागवत का सत्संग करो। फिर व्यास नारद जी ने भागवत का सत्संग किया, और सत्संग करने के बाद फिर वृंदावन की भूमि पर पहुंचे, जहां पर ज्ञान वैराग्य मूर्छित अवस्था पे थे। भागवत के प्रथम श्लोक का वाचन किया, करार विंदे न पदार विंदम, मुखार विंदे विनभे संयंत्रम, वटस्य पत्रस्य पुटे शयान, बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। महाराज जैसे भागवत के श्लोक का वाचन किए हैं, मारे सिंचन किए, ज्ञान वैराग्य आंख खोल करके उठने का प्रयास किए। फिर नारद दूसरा श्लोक का वाचन किए, यम प्रभ जन्म मनुपेतम पेत कृत्यम, अरे द्वैपायन हो विरह का तरया जुहावा, पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिने दुस्ताम, सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। फिर जल का सिंचन किए,
ज्ञान वैराग्य अपने पैरों से खड़ा हुए और खड़े होकर के सीधा नारद जी के चरणों में गिर पड़े लाठी की तरह। पाही नाथ कही पाही गोसाई, भूतल पर हूँ लकुट की नाई। डंडे की भांति सीधा चरणों में गिरे हैं। ज्ञान वैराग्य हाथ जोड़ करके कहने लगे, महाराज को तुमरा दीन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़ भागी। अरे महाराज, आप मुझे बड़भागी बनाने आए हो। ज्ञान वैराग्य जब अपने पैरों पर खड़े हुए, नारद जी की प्रसन्नता बढ़ गई। भक्ति से पूछे, भक्ति अब तुम्हारे पुत्र अपने पैरों पर खड़े हैं, अब तुम्हारी आंख के आंसू बंद हो जानी चाहिए। भक्ति ने कहा, महाराज बहुत बड़ी कृपा कर दिए आप। तो भक्ति ने कहा, महाराज जब आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किए, जल का सिंचन किए, ज्ञान वैराग्य नहीं खड़े हो पाए, गीता का पाठ किए, फिर भी महाराज अपने चरणों पर खड़े नहीं हो पाए, लेकिन भागवत के श्लोक का वाचन किए तो ये अपने पैरों पर खड़े हो गए। इसका मतलब क्या है? नारद जी ने कहा, भक्ति ने कहा, महाराज मतलब विष्णु सहस्त्र नाम और गीता में उतना पुण्य नहीं है जितना पुण्य भागवत की कथा में है। नारद जी ने कहा, उसमें भी उतना पुण्य है, लेकिन भागवत में इसलिए ज्यादा पुण्य है क्योंकि भागवत में साक्षात भगवान कृष्ण समाहित है। इसीलिए मैं कह दूं भाई, कलयुग में सबसे ज्यादा पुण्य यदि कहीं है तो कथा श्रवण करने में पुण्य है। आज ज्ञान वैराग्य अपने चरणों में खड़े हुए। नारद जी ने पूछा, भक्ति अब तुम कहाँ रहोगी? भक्ति ने कहा, महाराज जब परमात्मा इसमें समाहित है तो मैं भी अपने दोनों बेटा को लेकर के आज से भागवत के कथा में समाहित हो जाती हूँ। और उसी दिन से भक्ति अपने दोनों बेटा ज्ञान और वैराग्य को लेकर के भागवत में समाहित है। और आप लोगों को भी ज्ञान भक्ति वैराग्य चाहिए। तो ज्ञान भक्ति वैराग्य कोई दुकान में मिलने वाला नहीं है, न तो धमधा में मिलेगा, न बेमेतरा में मिलेगा, न देवकर में मिलेगा। अगर मान लो ज्ञान भक्ति वैराग्य चाहिए तो भागवत की सानिध्यता स्वीकार करनी पड़ेगी, तब जाकर के आपको ज्ञान भक्ति वैराग्य सब सराबोर होगा भाई। हाँ, अब ये ज्ञान भक्ति वैराग्य कब मिलेगा? जब शरीर में तपस्या होगी। तप बिनु तेज, तेज बिनु धर्मा। जब तक तपस्या नहीं होगी शरीर में, तब तक तेज नहीं आ पाएगा, और तेज नहीं आ पाएगा तब तक हम धर्म के रास्ते पर चल नहीं सकते भाई। इसलिए तपस्या जरूरी है। हाँ, तपस्या बहुत जरूरी। अब जैन तपस्या करी तेन सत्संग के लाभ ली। अब तुम तपस्या करत हो ना, 9 साढ़े 9 होंगे, बैठे हो तबे सत्संग के लाभ मिलत। अतके आदमी का लोक में नहीं, फिर भी तुहर मन के जीवन में तपस्या है भाई, तब ये सत्संग के लाभ मिल सके। अब आदमी सब छोड़ सकते, घर नहीं छोड़ सकते। सबसे घर छोड़ना सबसे बड़े तपस्या है। हाँ, एक बार इसने ना सेक्टर में रामलीला होता रहा है, और सेक्टर के घर है ना समझ ही नहीं आया। वो पूरा बिल्डिंग ब्लॉक रहते, वैसने खिड़की, वैसने दरवाजा, वैसने सीढ़िया, वैसने पोतई। वो कौन काकर दरवाजे मात्र 4 इंची दीवार के फासला भर रही थे। हाँ, 4 इंची दीवार की रामलीला होत रहा है। अब घर वाले मन की खा पी जाबोगा रामलीला देखे बर की। अब खा पी के निकल के रामलीला देखे बर, तो घर में ताला लगा दे थोकी के। वो ताला लगात रहा है। वक्त के समय को लड़का रोयल चालू कर, और लड़का रोयल चालू करी तो वो लड़का घोड़ा में वो चुप कराए चक्कर में, पाए चक्कर में अपन दरवाजा में ताला लगा तो पड़ोसी दरवाजा में ताला लगा दी। अब वो अंदर में खावत है ना। हाँ, अब ये चल दिस रामलीला देखे बोले कल धर का ये सोची इसमें घर में ताला लगा दे की। अब वो मन खाइस पीस, अब ओ मन लीला देखे जाओ वो मन निकलिस तक गेट लग खोलिस तो बाहर में ताला लगे रहा है। तो मन देखिस कैसे कौन लगा दिस, तो खिड़की देखिस भाई गेट लग खोल तो का कोनो सिटकनी लगा दिस, लइका मन हक लगथे। तो कहते वाह में ताला लगे हो तो दरवाजा में। अरे तो हम तो अंदर में खातन जी, हमार घर में कौन ताला लगा दिस? तो देख तो पड़ोसी घर ला, तो ओकर घर अंजा मन जा रहा है, ओकर घर खुला कोनो नहीं है, यहाँ कोनो नहीं है मातारी। अरे हो गए भाई, बूढ़ा हो गए बोला, एक काम कर जा, वो लीला देखे लगे हो ही वो बुलावे, और वो गेट ला खोली तब हम निकलबो दादा। तब वो किस आदमी है वो बुलाए बर पड़ोसी ला।
अब वो अत्यधिक भीड़ रहा है, हजारों भीड़। अब वो कहाँ खोजे बोला, तो सीधा मंच में गई। सब मंच में जाके माइक में धर के कहते, हेलो रामबाई जहाँ कहीं भी हो कृपया अपने घर चली जाए। वो धोखे से अपने दरवाजे में ताला लगाने के चक्कर में पड़ोसी के दरवाजे में ताला लगा दी है। देख वहां रामबाई कहा तो भाई यहाँ कोनो बैठे हुए जल्दी कहा तो मैं हाँ। तो आदमी महाराज सब कुछ सोच सकता है, तप बिनु तेज, तेज बिनु धर्मा, ज्ञान भक्ति वैराग्य ये कब मिलेगा, जब हमारे शरीर में तपस्या होगी। अब बिनु तपस्या के महाराज हम सत्संग का लाभ नहीं ले सकते। यही भागवत की कथा है, यही सत्संग की महिमा है। और कहा गया महाराज प्रेत पीड़ा विना शरीर भागवती वार्ता, भागवत की जो कथा है प्रेत पीड़ा को दूर करती है। तुंगभद्रा नदी तीरे आत्मदेव ब्राह्मण आसीत, आत्मदेव नाम का ब्राह्मण था, निसंतान था, निपुत्री था। और महाराज एक दिन शरीर को समाप्त करने के लिए जंगल चला गया। महात्मा मिले हैं, महात्मा को दया आई, फल दे दिए। आत्मदेव फल को लेकर के पत्नी धुंधली को दिया और धुंधली फल को गाय को खिला देती है। उस गाय के गर्भ से बेटा का जन्म होता है जिसका नाम होता है गौकर्ण। और धुंधली पेट में कपड़े का गट्ठा बांध करके अभिनय कर रही है। अब धुंधली की बहन के गर्भ से जो बेटा हुआ उसको अपने पास रखी है और आत्मदेव को कहती है महाराज ये आपकी संतान है। उसका नाम पड़ा धुंधकारी। अब यही धुंधकारी बड़ा प्रेत बनता है, मरने के बाद धुंधकारी बना प्रेत। अब ये प्रेत कैसे बना, इस कथा को अगर चालू करेंगे तो समय ज्यादा हो जाएगा और आज ऐसे भी लेट हो चुका है, इसलिए कल थोड़ा भले जल्दी बैठ जाएंगे, कथा को विस्तार पूर्वक कल संपन्न करेंगे। बोले राधा कृष्ण भगवान की। संक्षिप्त भी बता दिया गया है, बाकी विस्तार पूर्वक कथा कल होगी। बोले राधा कृष्ण भगवान की। 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन, आरती की तैयारी कर लेंगे। जैसे आप समय निर्धारित किए हैं, जो समय इसमें दिया गया है उसी समय के अनुरूप बैठेंगे। बोले राधा कृष्ण भगवान की। मेरे बाके बिहारी सवरिया, मेरे बाके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बाके बिहारी सावरिया, मेरे बाके बिहारी सावरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बाके बिहारी सावरिया, मेरे बाके बिहारी सावरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। गाना चल ओ ओ ओ उतारो मैं गिरधर तेरी आरती।
तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी जाया की है एक मांगते, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारो में गिरधर तेरी आरती, उतारो में गिरधर तेरी आरती। ओ तुझे क्या मिलेगी तू भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम करती अर्पण। मांग तुझे क्या मिलेगी सोचो भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम करती अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। दिखता है तुझे कब संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारो में गिरधर तेरी आरती, उतारो में गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए सत्य करे ध्यान, नारद गुणगान करे मेरे जीना दान। वेद तेरी महिमा गाए सत्य करे ध्यान, नारद गुणगान करे मेरे विराता। भक्त तेरी बात करते पुकार, भक्त तेरी बात करते पुकार। हम सब मिल गए प्रभु तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारो में गिरधर तेरी आरती, उतारो में गिरधर तेरी आरती, उतारो में गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवामि सदा नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव वेदाधरं त्वमेव, त्वमेव धर्मं त्वमेव। हरे राम 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 हरे हरे।
अर्चनायाम ये दीर्घानि वज्रन्नोहनैनि गङ्गणाते भागवं सहस्रयोजने वनवानि तन्मसे अथ आरार्तिक्यं समर्पयामि रात्रिकाले आरार्तिक्यं प्रतिगृहीताम्मा पुष्पयात्मा अभिवंदनम्मा जल फिर देंगे जल शीतलेकरणम महा आरती दिखा देंगे दीप ज्योति परब्रह्मा दीप ज्योति जनार्दना दीपो हतु मे पापम दीप ज्योतिर्नमस्तुते हाथ में फूल ले लेंगे हरि ओम वा यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि व्रतमान्यासन्नते हनाकं महिमानः सजन्त्र यत्र पूर्वे साध्या शन्ति देवः ओम राजाधिराजाय प्रसीदसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे सभी कामान कामकामाय मह्यं वा कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्टं राज्यं महाराजमाधिपत्यमयं शमन्तपरयायै स्यात् सार्वभौमः शार्वायुकान्तापराधात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताया एकराडति तदेभ्यश्लोको विगितो मरुतः परिवेष्ठारो मरुतस्यावसन गृहे काविकचितस्य कामप्रे विश्वे देवाः सभासद इति सीवन्ति काव्यकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजाति करवीररसाल बिल्वा प्रवाल तुलसी दलमञ्जरी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवा त्राहि माम पुण्डरीकाक्षा सर्वपापहरो भवा नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाणां परमेश्वरः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि सुमन सुगन्धित सुमनलय सुमन सुभक्ति सुजान पुष्पांजलि अर्पण करो श्रीदेव करो स्वीकार गुरुदेव करो स्वीकार। बोली भागवत भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री कृष्ण चंद्र भगवान की श्री व्यास जी महाराज की श्री हनुमान जी महाराज की। बोलिए सब संतन की सब भक्तन की जय जय श्री सीताराम नमः पार्वती पतये नमः हर हर महादेव। ओम तुलसी दल डाल करके भगवान में भोग लगा दो करवा के बटवा आरती दे का इधर दिखा देंगे लायर ये वाला कहां है अंजनी चढ़ाई चला मधु पटला चलो